तुला राशि नए आयाम स्थापित होंगे। कई क्षेत्रों में सफलता मिलने वाली है। परिवार एवं संतान से थोड़ी चिंता का समय रहने वाला है। अगस्त 2026 के अंदर तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या होने वाला है, व्यापार के अंदर क्या, हेल्थ और परिवार की दृष्टि से क्या होने वाला है। तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। तुला राशि वाले जातक स्वभाव से शांत होते हैं और सभी को साथ में लेकर कार्य करने की भावना रखने वाले व्यक्ति होते हैं। यह समाज के अंदर मान सम्मान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2026 के अंदर ग्रहों की गोचर क्या स्थिति है, क्योंकि मैं ये जो फलादेश आपको बता रहा हूं यह गोचर के अनुसार बता रहा हूं। आपकी जन्म तारीख एवं समय के अनुसार ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है। आप अपने कुंडली के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, जोधपुर से इस चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं ये जो मासिक फलादेश निरंतर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इस फलादेश के माध्यम से ज्योतिष संबंधी कोई समस्या आपके मन में है तो आप मुझे व्यक्तिगत या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दर्शक मित्रों, यह जो आपके सामने तुला राशि की अगस्त माह की कुंडली है, पंचम भाव के अंदर राहु गोचर कर रहा है, कुंभ राशि के अंदर शनि है वो छठे घर के अंदर मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है और चार ग्रह इस माह के अंदर राशि परिवर्तित कर रहे हैं। शुक्र है वो 1 तारीख को अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेगा। मंगल है वो 8वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन वो मंगल राशि परिवर्तन मिथुन राशि में कब आएगा, भाग्य भाव में 2 अगस्त को आ जाएगा। भाग्य स्थान के अंदर स्वगृही होकर बुध बैठा हुआ है, लेकिन बुध 3 राशि को स्पर्श कर रहा है। शुरुआत में मिथुन राशि में बैठा हुआ है, 5 तारीख को वो कर्क राशि में आ जाएगा और 22 तारीख को सिंह राशि के अंदर आ जाएगा। व्यापार यानी 10वां घर 10वें भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति उच्च का होकर गोचर कर रहे हैं। साथ में सूर्य है वो 17 तारीख तक कर्क राशि में है, फिर अपनी स्वराशि सिंह राशि के अंदर गोचर करने वाला है। और केतु जो है वो आय स्थान के अंदर 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। राहु और केतु कुंडली के अंदर 5वें और 11वें भाव के अंदर बैठे हैं और शुक्र नीच का होकर विदेश स्थान के अंदर बैठा हुआ है। यह ग्रहों की स्थिति तुला राशि वाले, लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए बन रही है। अब मैं कुछ आपको तारीखें बताऊंगा। इन तारीखों में आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है, अन्यथा नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। कौन सा नुकसान हो सकता है? आप यात्रा कर रहे हो तो यात्रा के अंदर आप परेशान हो सकते हैं, या छोटी मोटी मानसिक तनाव के साथ में पेट संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। वो तारीखें कौन सी है? 7, 8, 15, 16, 17, 25, 26 और 27 अगस्त तुला राशि वाले, लिब्रा राशि वाले जातकों के लिए कष्टदायक रहने वाली है। अब आइए हम व्यापार की दृष्टि से विचार करते हैं। तुला राशि वालों के लिए व्यापार का योग इस माह के अंदर कैसा है? तो गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ है, तो व्यापार की दृष्टि से कहीं न कहीं सफलता मिलने वाली है, कहीं न कहीं श्रेष्ठ फल प्राप्त होने वाला है। और उसमें भी शुरुआत का जो महीना है 15 दिन है, उसमें विशेष सफलता है। उसके बाद में थोड़ा संघर्ष, यानी सूर्य सब 10वें घर को छोड़कर आय स्थान के अंदर चला जाएगा, तब थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप निर्माण संबंधी कार्य से संबंध रखते हैं, आप कोई इंजीनियरिंग है, सिविल का काम करते हैं, या आप भूमि भवन आदि का काम करते हैं, तो जरूर आपको थोड़ी समस्या दिखाई पड़ रही है, थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए यदि हो तो आपको बार बार थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विवादित कार्य से आपको बचना है। अन्य दृष्टि से देखते हैं तो आपको तुला राशि वाले जातकों को लिए व्यापार की दृष्टि से यह समय अच्छा और उत्तम रहने वाला है। लेकिन आप जन्म स्थान से दूर का काम करते हो, आप विदेश स्थान के अंदर काम करते हो, तो आपका संघर्ष रहेगा, बार बार आप चिंतित और परेशान रहेंगे। विदेश कार्य के अंदर नुकसान नहीं होगा, लेकिन मानसिक तनाव, मानसिक चिंता बार बार आपको सता सकती है। और कौन से क्षेत्र में? यदि आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, आप कंप्यूटर, आप लाइट, इलेक्ट्रॉनिक आदि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए
अगस्त माह के अंदर विशेष सफलता देने वाला समय रहेगा। आप नौकरी करते हो या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर आप जॉब करते हो तो आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपको मनचाहा स्थान प्राप्त होने वाला है। यानी नौकरी वाले जातकों के लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। लगने से वो क्या है, विदेश स्थान के अंदर नीच का होकर गोचर कर रहा है, तो विदेश संबंधी कार्य से मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। इसलिए सोच समझकर आपको काम करना पड़ सकता है। विदेश से कार्य कर रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा विलंब हो सकता है और आकस्मिक खर्च निरंतर बढ़ता रहेगा। शुक्र द्वादश स्थान के अंदर गोचर कर रहा है तो खर्च को लेकर आप जरूर चिंतित रहेंगे। यानी आपका जो मासिक बजट है वो बिगड़ सकता है। आकस्मिक खर्चे कैसे कैसे आ सकते हैं, एक तो मेडिकल संबंधी खर्चे आपके इस माह के अंदर आने के योग है। अब हम निवेश की दृष्टि से विचार करते हैं तो निवेश की दृष्टि से यह माह मध्यम यानी मिश्रित फल देने वाला समय रहेगा। सोच विचार कर आपको निवेश करना है। निवेश कौन से क्षेत्र में करना चाहिए, भूमि भवन के अंदर इस माह आपको निवेश नहीं करना है। तो कहां करना है निवेश, आप शेयर मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं, आप सट्टे बाजार के अंदर निवेश कर सकते हैं, या आप व्यापार के अंदर निवेश करोगे तो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं यह महीना कैसा रहेगा। सप्तमेश जो मंगल है वो 8वें घर में है, फिर त्रिकोण के अंदर चला जाएगा, और जो पंचम का स्वामी शनि है वो का 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो जीवन साथी के साथ में शुरुआत के कुछ दिन तनाव रह सकते हैं, उसके बाद में कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन संतान को लेकर जरूर आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे। संतान आपके कहे अनुसार नहीं चले, संतान से आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, और प्रेम लव मैरिज आदि के अंदर भी आपके कलह उत्पन्न हो सकता है। आप किसी व्यक्ति को चाहते थे, किसी व्यक्ति से प्रेम करते थे, उस व्यक्ति के साथ में आपकी कड़वाहट बढ़ सकती है, थोड़ी आपकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब हम विचार करते हैं हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो अगस्त 2026 तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन सी परेशानी कर सकते हैं। एक अनिंद्रा यानी निंद्रा संबंधी, आपको रात्रि को नींद नहीं आएगी, नींद आपकी उड़ जाएगी, आप तनावग्रस्त रहेंगे, उसकी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, उसके कारण भी आपकी नींद बार बार उड़ जाएगी। जो स्त्री जातक है तुला राशि वाले, उनके लिए अगस्त माह के अंदर शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कौन सी बीमारी, एक स्त्री संबंधी बीमारी का योग भी आ रहा है, और दूसरी जो बीमारी है यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी की समस्या महिलाओं के लिए इस माह के अंदर विशेष रहने का योग बन रहा है। इसलिए आपको विशेष ध्यान और सचेत रहना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय कैसा रहेगा। पंचम भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है और पंचम भाव का स्वामी 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो आपकी शिक्षा अच्छी तो है लेकिन आपके मन के अंदर बार बार भ्रमित होने वाली स्थिति उत्पन्न होगी। आप निर्णय लेने में कमजोर रहेंगे, इसलिए विद्यार्थियों को अच्छे गुरु से सलाह लेकर आप काम करोगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वयं का निर्णय आपको नुकसान दे सकता है, स्वयं की सोच आपके लिए घातक हो सकती है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कौन से बिंदु के ऊपर आपको सचेत रहना है, मैं 2-3 बिंदु बताता हूं। एक तो तुला राशि वाले जातकों को भावनात्मक भाव में नहीं बहना है, यानी आपको किसी के प्रति आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है, अन्यथा आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है। आप किसी को धन दोगे तो वो धन भी आपका इस माह के अंदर रुक जाएगा, आने वाला नहीं है। इसलिए तुला राशि वाले जातक किसी को ऋण देते हुए, धन देते हुए विशेष ध्यान रखें, उधार किसी को पैसा नहीं देना है। दूसरा कौन सी बात का ध्यान रखना है, अपने से जो बड़े हैं, काका मामा बड़े पिताजी दादा, उनका सम्मान करना है, उनसे सलाह लेकर आप कार्य करोगे तो आपके लिए विशेष लाभदायक रहने वाला है। आपका स्वयं का निर्णय आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है।
एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिकल संबंधी समस्याएं आपको इस माह सता सकती है। चर्म रोग की बीमारी या परिवार की बीमारी के कारण बार बार अस्पताल में जाना, बार बार डॉक्टर के चक्कर काटना, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन 3 बिंदुओं के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको उपाय क्या क्या करना है, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए अगस्त माह के अंदर श्रावण का पवित्र महीना भी चल रहा है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको अपने कुल देवी का पूजन करना है। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का मंदिर हो या कुल देवी का मंदिर हो, वहां पे गुलाब के पुष्प की माला और लाल वस्त्र माता जी को अर्पण करने से आपके जीवन के अंदर सुखद अनुभूति होगी। आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने वाली है भगवती का पूजन करने से। और श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, तो आप धन की प्राप्ति चाहते हो, व्यापार के अंदर आपके कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, तो तुला राशि वाले जातकों को क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम आपको पूरे श्रावण माह भगवान शिव के मंदिर में जाकर सफेद वस्तु का दान करना है। कभी शक्कर है, कभी चावल है, कभी सफेद वस्त्र है, भगवान शिव के मंदिर में अर्पण करना चाहिए। और श्रावण मास के पुष्य नक्षत्र 4 या 5 सोमवार है, तो सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करते हो तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। और साथ में भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको रोज पूरे महीने या तो घर के अंदर या मंदिर में देकर 4 बाती वाला दीपक भगवान भोलेनाथ के चरणों में करना है। और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय उस मंत्र का पाठ करना है। महिलाएं हैं तो शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र का जितना आप पाठ करोगे उतनी आपके परिवार के अंदर सुख और शांति रहेगी और आपको ऊर्जा प्राप्त होगी और आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। अस्तु। जय श्री राम।